सबसे पहले आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आप बहुत प्रतिष्ठित हैं और आप नामी गामी हैं, आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? आप बदनाम हैं लेकिन आप जाहिर क्यों नहीं करते हैं? अब आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। दादा एक सेकंड, अगर आप यहाँ पर बुलाकर अगर आप अरे सुनेंगे नहीं ना, आपकी हैसियत नहीं है, बैठ जाइए। पूछो कार्यक्रम खराब करना है, उनको कार्यक्रम खराब करना है। यहाँ पर ये किसकी पार्टी के नेता हैं, इनको क्या कार्यक्रम खराब करने के लिए बुलाया गया है? अगर आप नशे की बात करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नशा मुक्त बिहार बताया था, आज नशा मुक्त। शराबबंदी की बात करते हैं, वही तो घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है शराब, हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है शराब। ये घोटालों की सरकार है। सीएजी का रिपोर्ट है 70,000 करोड़ कहाँ खर्च हुए। आप सृजन घोटाला 1900 करोड़ कहाँ खर्च हुआ। 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीतीश जी के साथ ही मिलकर काम किया और ये भी पता है नीतीश जी पलटू हैं, क्योंकि एज भी हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करना चाहते हैं। ये लोग जो कह रहे थे नीतीश कुमार जी के बारे में, आज अपनी अपनी जगह पर नीतीश कुमार जी राबड़ी जी के शरण में आए थे, हाथ जोड़ करके माफी मांगे, गलती हो गया कि मुझे ले लीजिए, पार्टी बचाने के लिए। क्या कहा था, कहाँ है वो वीडियो हाथ जोड़कर माफी? है वीडियो, मैं दिखाऊंगा जाने के बाद। नीतीश कुमार जी आरोप मना कर देते लालू जी की नहीं लेंगे आपको, हम नहीं जा सकते। चलिए उनका इज्जत, तो लालू जी को क्या जरूरत है उनका इज्जत बचाने की? उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, इसलिए लालू जी उनकी पार्टी को इज्जत बचा। नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, इसीलिए नीतीश कुमार को भी उन्होंने अपने अंडर में लिया ताकि सामाजिक एकता बना रहे और अखंडता भी बना रहे हमारे राज्य की। गजब बेइज्जती है। नया बिहार बना है कि नहीं बना? बनेगा। सबसे पहले आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आप बहुत प्रतिष्ठित हैं और आप नामी गामी हैं, आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? आप बदनाम हैं लेकिन आप जाहिर क्यों नहीं करते हैं? अब आप सर्टिफिकेट दे दिए, बस इसी का इंतजार था। दादा बैठ जाइए। क्या आपके नेता मंच पर नहीं है? क्या आपके नेता मंच पर नहीं है? क्या यहाँ पर एक तरफा कार्यक्रम हो रहा है? उनसे पूछो कार्यक्रम खराब करना है, उनको कार्यक्रम खराब करना है। यहाँ पर ये किसकी पार्टी के नेता हैं, इनको क्या कार्यक्रम खराब करने के लिए बुलाया गया है? आपने ये इनको क्या कार्यक्रम खराब करने के लिए बुलाया गया है? जली ना, तेरी भी जली ना। नशा की बात अगर करते हैं, इस मधेपुरा की सरजमीन से मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया है नहीं किया? बिल्कुल नहीं काम किया है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। आप नशे की बात अगर करना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नशा मुक्त बिहार बताया था, आज नशा मुक्त। शराबबंदी की बात करते हैं, वही तो घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है शराब, हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है शराब। यही नहीं, अभी और सुनिए, होम डिलीवरी हो रहा है। आप लोगों का सवाल है। बिल्कुल। आप 500 रुपया या 700 रुपया दीजिए, किसी को फोन कीजिए, आपको 5 मिनट आप किसको फोन कीजिए? अरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत यहाँ पर नहीं, बिल्कुल। शराबबंदी केवल कागज पर, पूरा बिहार जानता है। शराबबंदी केवल कागज पर है। बिल्कुल कागज पे है और पूरी तरीका से जो इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले जो शराबबंदी मतलब नहीं था, जितने भी मतलब शराब भी आते थे, सर्टिफाइड डॉक्टर भी रहते थे, साइंटिस्ट रहते थे, उस आधार पर आती थी शराब। लेकिन अभी क्या जहर भी मिला के बेच दिया, किसका कब हत्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसका जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो नीतीश कुमार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी है इसका जिम्मेदार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समस्याएं है रोटी, कपड़ा और मकान। और इसमें मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, हमारा 850 करोड़ का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एक कंपाउंडर का जिस तरह से इलाज होता है, सर आपका फट जाएगा तो रेफर कर देगा, दरभंगा चले जाइए। तो ये उसके बाद रेलवे इंजन फैक्ट्री है। मेरा मांग है कि मधेपुरा में रेलवे इंजन फैक्ट्री है, लालू जी ने दिया है, तो उस फैक्ट्री पे मधेपुरा नाम होना चाहिए। स्लीपर फैक्ट्री लालू जी ने दिया रेलवे में, वो स्लीपर फैक्ट्री वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उसका कोई भी काम नहीं हो रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये घोटालों की सरकार है। सीएजी का रिपोर्ट है 70,000 करोड़ कहाँ खर्च हुए। आप सृजन घोटाला 1900 करोड़ कहाँ खर्च हुआ। ये बिहार में लोग लेटरिन खाने वाले सरकार में बैठे हुए हैं। ये टॉयलेट घोटाला सिर्फ बिहार सरकार में देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल एनडीए के प्रवक्ता से, उन्होंने कहा कि पहले पटना जाने में 12 घंटा लगता था। अभी मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, अब आप निकलिए 1 किलोमीटर जाके नशे स्मैक मिलता है, यहाँ पे स्मैक पीने वाला तुरंत आपको सटाएगा, बोलेगा चल निकालो पैसा, मोबाइल निकालो, बाइक लेके फरार हो जाएगा। मतलब लूटपाट हो। ये एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैम, ये बीजेपी वाले जो बोलते हैं कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ा का राजनीति करते हैं, अभी सीट बंटवारे में 14% है ये अति पिछड़ा, उसमें उसने 3 को मात्र सीट दिया है। ज्यादा कितनी सीटों पर उतारे उम्मीदवार? और कितनी सीटों पर बीजेपी ने उतारे? तो अभी 72 को उतारा है। 72 को अभी उसने उतारा है। पूरा उतार दिया, पूरा उतार। ठीक है, हमको 72 को जानकारी हम बता रहे हैं, उसी में आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये जो है जनरल में ये 15 सीट दिया, जिसका जनसंख्या 3% है बिहार में। अगर 3% जनसंख्या आप 15 को सीट दे रहे हैं, तो अति पिछड़ा का जनसंख्या 14% है, आप 3 को सीट क्यों दिए उसको? तो नीतीश बाबू की उसमें तो है ना, उनसे संतुष्ट नहीं। नीतीश बाबू भी का भी बता देते हैं। नीतीश बाबू भी उसी प्रकार से बांटे हैं सीट, उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा का कोई जगह ही नहीं है।
हुआ है, हम लोग युवा सरकार चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव को बनाना चाह रहे हैं अपना सीएम, क्योंकि मैम इसने डोमिसाइल हटा दिया, हम लोग सभी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं अभी, हम लोग को नौकरी चाहिए मैम, तो तेजस्वी नौकरी की बात कर रहा है। तेजस्वी 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीतीश जी के साथ ही मिलकर काम किया और ये भी पता है नीतीश जी पलटू हैं, क्योंकि एज भी हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब TRE-1 आया था तो उस समय बिहार में डोमिसाइल लगी हुई थी, आरजेडी के ही शिक्षा मंत्री, यहीं के चंद्रशेखर अंकल जी शिक्षा मंत्री थे, डोमिसाइल को हटा दिया गया, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लोगों को भर्ती किया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आपसे बिना पूछे हटाया गया तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अच्छा, आज गजब बेइज्जती है। जी विद्यार्थी है, अभी अभी जो उसने कहा था सर लोग ने जो 48 लाख नौकरी दिया है ये एनडीए की सरकार ने, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि BSSC इंटर लेवल का वैकेंसी जो 2023 ईस्वी में आया उसका अभी तक एग्जाम क्यों नहीं हुआ? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हमारी वर्तमान सरकार से निवेदन है, मेडिकल कॉलेज दे दिया है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है। अभी चलिए यहाँ पे सिंहेश्वर में, मधेपुरा में बिल्डिंग नाम का है और इलाज नहीं होता है, और डॉक्टर क्या करेंगे? उसको देगा, एक डॉक्टर दिया है, इमरजेंसी देखता है और पेशेंट आता है 200 पेशेंट मर जाता है। एक डॉक्टर के आपको दिया जाएगा स्वाद, एक आदमी को दिया जाएगा 10 पेशेंट, तो ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पत्नी को रोजगार दे रहे हैं। ये परिवारवाद है। अब इस सब इतना जो नौजवान है जो इनके पीछे आज तक जीवन लुटा दिए हैं, उनको क्या मिलेगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक मिनट झगड़ा नहीं, एक एक करके मैडम, अभी बिहार में वर्तमान दशा ये है कि अफसरशाही इतना चरम सीमा पे है कि हर गरीब गुरबा हर आदमी परेशान है, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, या रोज शिक्षा व्यवस्था कुछ भी है, कुछ भी ऑफिस में जाइए, बिना पैसा बिना करप्शन का कोई भी काम नहीं होता। कोई बिना पैसा लिए काम नहीं। सुपौल लोकसभा और मधेपुरा लोकसभा के जो है ना सांसद यहाँ पे एक दिन भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो कहीं पे नहीं है, पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं, दोनों सांसद कहीं दिखाई नहीं पड़ते। क्या बताइए? बोले मेरा एक सवाल है जो पूछे थे, वो पूछे थे कि SIR वाला मामला पे क्या अब हम जानना चाहते हैं कि क्या घुसपैठियां मिले बिहार में? ये जो नाम काटा गया है, जब भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य नारा दिए थे, वोट चोर गद्दी छोड़िए पूरे भारत की नारा बना, SIR के मामले पे करोड़ों, चुनाव आयोग बोल रहे हम करोड़ों नाम जोड़े हैं,